नमस्ते बच्चों, होप यू ऑल आर वेल। तो हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 12th क्लास का ये टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक स्टडी किया था oogenesis, ठीक है। और आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट आंसर्स बन सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स बन सकते हैं। जो आपको एनसीईआरटी में ग्राफ दे रखा है बाकायदा, इस बुक मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जो बुक में ग्राफ दे रखा है आपको, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इस टॉपिक को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को वन बाय वन। प्लीज़ स्टडी केयरफुली। सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल। फीमेल्स में ही होती है ये, मेल्स में नहीं होती है। सो फीमेल प्राइमेट्स, ठीक है। प्राइमेट क्या है बच्चों? प्राइमेट है एक ऑर्डर होता है जो मैमेलिया क्लास होती है उसका। और इन प्राइमेट्स में हम लोग रखते हैं मंकीज़ को, ह्यूमन बींग्स को, और उसके अलावा जो एप्स होते हैं उनको भी हम लोग इनमें कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपके रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक। नाउ इससे रिलेटेड हमारे पास में दो टर्म्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वन इज़ मेनार्की एंड अनदर वन इज़ अ मेनोपोज। पोज मतलब स्टॉपेज हो गया, मेनार्की मतलब इनिशिएशन हो गया। तो यानी ये क्या हो गया? दैट इज़ अ ऑनसेट। ऑनसेट ऑफ व्हाट? ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो उसको हम लोग बच्चों, उस स्टेज को हम लोग कहते हैं मेनार्की, ठीक है। ये जनरली जो फीमेल में स्टार्ट होती है वो अराउंड 10 to 12 ईयर्स ऑफ देयर एज स्टार्ट होती है मेनार्की। मेनोपोज की हम लोग बात करें तो मेनोपोज बच्चों होता है स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी होती है, यानी कोई ओवम फॉर्मेशन नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो इस टाइम पे जो फीमेल होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो नॉर्मल जो एवरेज एज हम लोग बात करें तो एवरेज एज है इसकी 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ह्यूमन फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, तो ह्यूमन फीमेल में अराउंड 10 to 12 ईयर पे ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है और अराउंड 45 to 50 ईयर पे स्टॉपेज हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ये एक जनरल मैंने आप लोगों को बताया। हो सकता है कि बियॉन्ड द 50 ईयर्स भी कई फीमेल्स में, कई विमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उस केस में वो फर्टाइल होती है, मतलब उस केस में उनके बॉडी में ओवम फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो दे कैन गिव बर्थ टू द यंग वंस उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनकी स्टेप्स की। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली 4 फेजेस होती है, उसके बारे में हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो फेज़ होता है, अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस तरह से डिवाइड कर दूं बच्चों, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देन ये 3 हो गया और उसके बाद में ये 4 हो गया। 4 फेजेस में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहली जो फेज़ होती है वो आपके पास में आ रही है मेंस्ट्रुअल फेज़, ठीक है। जो फर्स्ट फेज़ हो गई आप लोगों के पास में वो होती है मेंस्ट्रुअल फेज़। जनरली जो इस मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो अराउंड होती है 28 डेज़ की फीमेल्स में जनरली। तो सबसे पहले जो फेज़ है हमारे पास में वो है मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ में बच्चों क्या होता है? देयर इज़ बेसिकली ब्लीडिंग, ठीक है, उसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो होता है अराउंड 1 to 3 डेज़ तक, ज़्यादा भी हो सकता है, ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। तो हम लोग एक नॉर्मल मतलब एवरेज डेज़ लेके चल रहे हैं 1 to 3 डेज़, ठीक। इसमें बेसिकली होता क्या है? देयर वुड बी अ वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। इसमें क्या होगा? ये जैसे हम लोग एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव में सिस्टम आप लोगों के सामने एक सिंपल सा बना रही हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो यूट्रस होता है, इस यूट्रस में जो इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है आपके एंडोमेट्रियम। ये पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम होती है। इस एंडोमेट्रियम में क्या होगा? अगर
ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर जो ब्लड वेसल्स होती है या जो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो दिस एंडोमेट्रियम विल बी रप्चर्ड, ये रप्चर्ड हो जाएगी, पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगी, एंड दैट ऑल विल कम थ्रू दिस वेजाइना, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ये जो वेजाइनल ब्लीडिंग का जो फेज़ होता है बच्चों, ये होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज़ के टाइम पे, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 1 to 3 डेज़, ठीक। नेक्स्ट फेज़ की हम लोग बात करते हैं जो कि है फॉलिकुलर फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद में जो सेकंड फेज़ आती है आप लोगों की, वो आती है फॉलिकुलर फेज़। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि फॉलिकुलर मतलब कहीं ना कहीं फॉलिकल से रिलेटेड है। तो जो ओवरी होती है उसमें फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। हम लोगों ने oogenesis प्रोसेस में पढ़ा है कि बेसिकली जो फॉलिकल्स ही हैं जो कि डेवलप होते हैं और फर्दर ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल होंगे ये बदलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी डेवलप होंगे टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल्स जो चेंज होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल्स का वो होता है आपका फॉलिकुलर फेज़ में। इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है रीजनरेशन का। रीजनरेशन यानी ये जो एंडोमेट्रियम टूट चुका है पूरी तरीके से वो अब वापस से बनेगा, सो देन देयर विल बी ए रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। और ये जो दोनों स्टेप्स हो रही है अपने आप ही नहीं हो रही है, ये अंडर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन होती है। जो दोनों टाइप के हमारे पास में हार्मोन होते हैं, कुछ ओवरी से निकलते हैं और कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। तो ये बेसिकली अंडर द सिक्रीशन होता है FSH, LH, और जो डेवलप्ड फॉलिकल्स होते हैं वो भी एक हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो गया बच्चों आपका ओवरी से, और FSH और LH का सिक्रीशन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बेसिकली इन हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से ही ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं, फॉलिकल्स डेवलप हो रही है और रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है थ्रू दी प्रोलिफरेशन, यानी वापस से जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बनती जा रही है और जो एंडोमेट्रियम है वो पूरा सा बिल्डअप होता जा रहा है, पूरी सी उसकी जो लेयर टूट गई थी वो वापस से बन जाती है, ठीक है। ये 2 फेज़ हो गई। अब हम लोग बात करते हैं हमारी थर्ड फेज़ की। तो थर्ड फेज़ हमारे पास में क्या है बच्चों? थर्ड फेज़ है हमारे पास में ओव्यूलेटरी फेज़। ओव्यूलेटरी फेज़, ये हो गया ओव्यूलेटरी फेज़। तो इस ओव्यूलेटरी फेज़ में क्या होगा, ये जो FSH और LH है इनका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दे विल रीच देयर पीक लेवल, उस पीक लेवल पे पहुंच जाएंगे। सो FSH एंड LH विल रीच देयर मैक्सिमम लेवल, ठीक है। और इसमें हम लोग एक टर्म्स भी पढ़ते हैं, वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या टर्म है? उसका नाम है LH सर्ज, SURGE। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके पास में कि जो रैपिड सिक्रीशन होता है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH का मतलब क्या हो गया? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन will reach or that will result in a maximum level of the LH, ठीक है। So that is known as what? That is known as a LH surge। तो जितना ज़्यादा सिक्रीशन होगा, होता जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो अपने एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अपने एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा, और उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? LH सर्ज, ठीक है। सो एट दिस कंडीशन देयर विल बी अ मैक्सिमम लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। अब ये दोनों बढ़ गए, अब इनका क्या मतलब, इनसे क्या होगा, क्यों बढ़ रही है, क्या रीज़न है इनके क्यों बढ़ रही है? तो ये पर्टिकुलर एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे ये? तो ये हमारे पास में जो ग्राफियन फॉलिकल बन गई थी, ये ग्राफियन फॉलिकल अंडर द हाई लेवल ऑफ दिस LH हार्मोन विल बी रप्चर्ड, टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो ये सपोज करो ये ग्राफियन फॉलिकल है और इसमें हमारे पास में ये ओवम प्रेजेंट है, तो ये अंडर दी LH सिक्रीशन इट विल बी ब्रोकन डाउन
and then there will be releasing of this secondary oocyte. secondary oocyte रिलीज होता है बच्चों, याद रखना, मैंने यहाँ ओवम लिख दिया. ओवम बेसिकली फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बनता है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ सेकेंडरी oocyte. ठीक है, और ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया. रिलीजिंग ऑफ सेकेंडरी oocyte. तो हमारे पास में ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो गया, ओव्यूलेटरी फेज एक तरह से ओवम सेकेंडरी oocyte रिलीजिंग फेज हो गया, जो कि अंडर द सिक्रीशन होता है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. आई एम राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ LH हेयर. द LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, और अगर हम लोग FSH की भी लिखते हैं तो FSH की हो जाती है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. ये दोनों की फुल फॉर्म हो गई, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अब हम लोग फोर्थ फेज चलते हैं. फोर्थ फेज होगा आपका ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल फेज यानी एक तरह से सिक्रीटरी फेज होता है. देखते हैं इसमें क्या होगा. तो ल्यूटियल फेज में बच्चों क्या हुआ, ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल थी, भाई इससे सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल गया, अब ये क्या बच गया, एक खोल सा बच गया. तो ये जो खोल होता है, ये इस तरह से ये जो खोल होगा, ये आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे CL. CL मतलब क्लास लीव नहीं, CL मतलब हो गया यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ ग्लैंड एंड दैट विल सिक्रीट अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज ऑल्सो नोन एज ए प्रेगनेंसी हार्मोन. और उस हार्मोन का नाम है बच्चों प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन उसका नाम है. तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है. तो प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन होती है, प्रेगनेंसी मेंटेन होती है कि फर्दर कोई फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, और जो एंडोमेट्रियम यहाँ पे बन चुकी है, इस फॉलिकुलर फेज में बन चुकी है, वो वैसी की वैसी इंटैक्ट रहेगी, वो वैसी की वैसी ही मेंटेन रहेगी, ताकि कभी भी अगर एग फर्टिलाइज हो तो वो उस एंडोमेट्रियम से फटाफट से चिपक सके, जिसको हम लोग टर्म कहते हैं, जिसको जो पर्टिकुलर टर्म है उसके लिए वो है इम्प्लांटेशन. ठीक है, तो ये बेसिकली फेजेस हैं. मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो गई. फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल डेवलप हो गए, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो गया. हार्मोन कौन कौन से हैं, FSH और LH है. एंटीरियर पिट्यूटरी उसको सिक्रीट करती है. एस्ट्रोजन दैट इज सिक्रीटेड बाय ओवरी. उसके अलावा ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें FSH और LH का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो समवेयर इट विल रिजल्ट इन अ breakdown of the Graafian follicle and there will be a release of the secondary oocyte because of the maximum level of the luteinizing hormone. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ल्यूटियल फेज. तो ल्यूटियल फेज में क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है, ल्यूटी यानी ल्यूटियम कहीं ना कहीं बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि सिक्रीट करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन. दैट इज नोन एज अ प्रेगनेंसी हार्मोन विच विल मेंटेन द प्रेगनेंसी बाय maintaining the endometrium and also prevent the further follicles development. ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा. समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है. अगर कोई सा भी थोड़ा सा डाउट वगैरह कुछ हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको फर्दर आपको और बता दूंगी. ठीक, थैंक यू सो मच.